सबको जय मसीह की सुप्रभात। ब्रदर एंड सिस्टर, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ दिन दिया आप हमें, ताकि हम इस दिन को तेरी महिमा कर सके और तेरी उपस्थिति में हम बिता सके। पिता, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी प्रेम में हमें अगुवाई करो, ताकि हम तेरे शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा सके और बता सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। धन्यवाद आप देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कहते कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे, सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 2-3 वचन में देखते हैं। सुसमाचार का सार यीशु मसीह का मृत्यु, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, यही है सुसमाचार। कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में, और अपने पुत्र, एक लौता पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाना, आज हम लोग इस धरती पर है, कई सारे बोझ तले दबे हुए हैं, पापी हैं, पाप की बोझ में है, पाप की गुलाम में है, और हम बचने का कोई और साधन है नहीं हमारे पास। इंसान अपनी तरीका से बचने के लिए प्रयास करता है, पर वो बच नहीं सकता। पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक इंसान को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। उसके बाद प्रत्येक इंसान मनुष्य के सामने, प्रत्येक इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा होना भी निश्चित है। फिर अंतिम न्याय परमेश्वर करेगा, और परमेश्वर आपको कहाँ रखेगा वो परमेश्वर निर्धारित करेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको एक अच्छे स्थान में रखने के लिए पहले से आपको अपना शुभ संदेश इस धरती पर दिया, और वो शुभ संदेश पवित्र बाइबल में आपको मिले। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने एक वचन कहा। बाइबल में एक वचन हम पहला यूहन्ना का 1:29 में देखते हैं, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आप जिस जगत में रहते हैं वो जगत पूरा पाप से भरा हुआ है। पाप के कारण हमारी जीवन नष्ट होता है। पाप से प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन में कहता है, स्वीकार करना, मुंह से अंगीकार करना, हृदय से स्वीकार करना, यीशु को ग्रहण करना कि मैं एक पापी इंसान, मुझे माफ कर दे, वो माफ कर देगा, आपको नया जीवन देगा। सुसमाचार प्रचार करना, अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको सुसमाचार प्रचार करने का आज्ञा दिया है परमेश्वर। सुसमाचार प्रचार, प्रत्येक विश्वासी जहां भी है उसे सुसमाचार प्रचार करना है। जहां भी रहे, जो कुछ भी करे, उसे सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार लोगों के बोझ को हटाता है, लोगों के जीवन में उजाला लेकर आता है, लोगों के अधर्म भरे हुए जीवन में धार्मिकता बना देता है, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर ज्योतिमय राज्य में लेकर आता है, और मौत से पार करके जीवन में ले जाता है। इसीलिए सुसमाचार जरूरी है। मरकुस का 16:15 में कहता, तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार, सारे जगत में, तुम सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को शुभ संदेश प्रचार करो कि यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ इतनी सी बात अगर कोई इंसान करता है, उस शुभ संदेश पर विश्वास करता है, तो उसे उद्धार मिलता है। कितना अच्छा नहीं? आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, परंपराएं निभाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, धर्म के काम करते हैं, अपनी तरीका से, अपनी सोच विचार से।
दोस्तों, एक बात याद रखिए, आकाश और पृथ्वी कितनी दूरी है किसी को आज पता नहीं। क्या मैं एक इंसान जिसने मुझे बनाया, मैं अपनी मर्जी से उसे खुश कर सकता हूँ? जब तक उसकी इच्छा को मैं ना समझूं। वो मुझे क्यों बनाया, इस धरती पर मैं क्यों हूँ, और मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? हमें ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। क्या मुक्ति चाहिए तो आज ही यीशु पर विश्वास करें। यीशु आपसे बहुत प्यार कर। कोई बीमार में गुजर रही हैं आप, आज आप यीशु पर विश्वास करें। संपूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। यीशु मसीह पूरा हो किया काम जो क्रूस पर, उस पर विश्वास करना होगा। लूका का 24:47 में कहता कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के अनुसार, उसी के नाम से किया जाए। यरूशलेम से लेकर सब जगह, सब जाति के लोगों, जो लोग पापी हैं, पाप से क्षमा के लिए यीशु का नाम ले। यूहन्ना का 21, 15, 16, 17 में कहता है, पतरस को कह रहा, यीशु मसीह पतरस से प्यार करता है, पतरस को कह रहा, तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे मेमनों को चरा। तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को रखवाली कर। तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। अद्भुत बात कहता नहीं? आज जो कोई भी इंसान यीशु पुकार रहा, हे बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको विश्राम देना चाहता, यीशु आपको बचाना चाहता, यीशु आपको मुक्ति देना चाहता, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। सारे परंपरा, सारे धर्म, सारे जाति, सारे रिवाज, सब कुछ यीशु ने पूरा किया है। अब आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट अपने पापों का अंगीकार करिए और यीशु का नाम लीजिए। यीशु आपको बचाएगा नरक से, शैतान से, असत्य से, अंधकार से और मौत से। वो छुड़ाएगा, वो वादा किया है। बोझ, पाप की बोझ से आप हर कोई दबा हुआ है। पूरे संसार आज पाप में डूबा हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑफिसर, हर एक अधिकारी, हर कोई, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस करने वाला, व्यापारी, हर कोई पाप से दबा हुआ है। एक झूठ बोलना पाप है। हर कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हर कोई आज अधर्मी है। अधर्म से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। मैं एक छोटा सा एक कहानी चाहता है, छोटा सा एक बताता। एक बैलगाड़ी से एक व्यक्ति अपना बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। बैलगाड़ी में बैठा हुआ और अपना धीरे धीरे जा रहा। आप जानते हैं बैलगाड़ी कैसा तेज चलता है। बैलगाड़ी में बैठ के खुशी आनंद के साथ गुनगुनाता हुआ वो जा रहा। और आगे देखता है एक बुजुर्ग औरत है और उसके सर पर एक गठरी है, और उसके पास पहुंचता और देखता कि वो बुजुर्ग है और उसके पास भारी एक गठरी है उसके सर पर। तो उसने उस पर दया किया, कहा कि हे माता जी, आप इतनी बड़ी गठरी लेकर कहाँ चल रहे हो? आ जाओ, बैलगाड़ी खाली है, बैलगाड़ी पे बैठ जाइए। तो माता जी हिचकिचा रहे थे, बोलते मैं आपसे कोई किराया नहीं लूंगा, आप आ जाइए, बैठ जाइए। और वो बैठ गए, माता जी बैलगाड़ी में बैठ गए। तो बैलगाड़ी वाला अपना वही राग में चला आया, गुनगुनाता हुआ चलते जा रहा। थोड़ी दूर जाके पीछे मुड़ के देखता है माता जी बैठी है। बड़ा अजीब उसको लगा माता जी को देखकर। पीछे मुड़कर देखा कि माता जी बैठी है और माता जी के सर पर वो गठरी लदा हुआ है। बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है, माता जी बैठे हैं और उनके सर पर गठरी है।
सोचिए। तो वो बैलगाड़ी चालक बड़ी विनम्रता से कहा कि माता जी, आपका गठरी बैलगाड़ी पे रख दीजिए, आप क्यों सर पे लेकर बैठे हो, और फिर आराम करिए आप। माता जी कहते हैं कि आपकी बैल पर बोझ ना बने, इसीलिए मैं उठा के बैठा। सोचिए, सोचिए किस प्रकार की बात है। कई बार आप और मैं, लोग हमें सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के पास आने के लिए बोलते हैं, और हमारी बोझ को हम प्रभु को देते नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एक वचन में कहता है कि पहला पतरस का 5वां अध्याय वचन 7 में, तुम्हारी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखता। हम अपनी चिंताओं को देते नहीं है, हमारी बोझ को हम देते नहीं है। यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, कहते हैं कि कहाँ छोटी छोटी बातों में यीशु को परेशान करना। यीशु आपसे प्यार करता, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपको शांति प्रेम आनंद देना चाहता। संपूर्ण रूप से अपनी चिंताओं को, अपनी बोझ को प्रभु यीशु मसीह में दे देना, और जीवन को वही चलाएगा। जब हम अधर्मी थे, जब हम संसार की तमाम रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार चलते थे, तब वो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आज हम उस पर विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे, उन बुरे चीजों से जिनको हम जानते नहीं थे, कर रहे थे, जब आज हम परमेश्वर की तरफ फिरेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा। सुसमाचार सबके लिए, धर्मी हो या अधर्मी, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कौन सा भी धर्म का, कौन सा भी कास्ट का, कौन सा भी जात का, सुसमाचार सबके लिए। अगर आज सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर अगर आप विश्वास करते हैं, तो आज अभी इसी वक्त आप परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। यूहन्ना का 1:12 में कहता है कि जो उसको ग्रहण किया, तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर परमेश्वर का संतान हो जाते हो, आप अंधकार से पार हो गए, ज्योति के समाज में आ गए, असत्य से सत्य में आ गए, और मृत्यु से जीवन में आ गए। सिर्फ विश्वास करने से ये 3 चीजें आपको मिल जाता है। पहले आप मरे हुए थे, जब यीशु को नहीं जानते थे, अब आप यीशु को जान गए, यीशु पर विश्वास किए, आप जीवित हो गए, आपका नया जीवन हो गया। पहले आप सत्य किया, असत्य किया नहीं जानते थे, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप असत्य को त्याग कर सच्चाई में आ गए। पहले आप नहीं जानते थे मार्ग के बारे में, कौन सा मार्ग में चलूं, इसीलिए सब मार्ग समान समझते थे। आप जानते हैं, अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आपको दिल्ली में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? ट्रेन में जाना है तो आपको चारबाग में जाके कोई भी ट्रेन में नहीं बैठ सकते, आपको दिल्ली जाने वाली ट्रेन का फाइंड आउट करेंगे, उसका टिकट लेंगे, रिजर्वेशन करेंगे, फिर समय आएगा उस पर सवारी होकर आप दिल्ली में जाएंगे। अगर जाकर कोई भी ट्रेन में बैठ जाएंगे, मालूम पड़ा दिल्ली की बजाय आप कोलकाता पहुंच गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना, सुसमाचार, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपको जानता है, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो शांति का राजकुमार है। आज आप उस पर विश्वास करिए। विश्वास करने के लिए सिंपल सी बात है, इतना कहना, हे प्रिय यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता कि तू मेरे लिए, मेरे अधर्म गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, तू मेरा मुक्तिदाता,
तू मेरा उद्धार करता है। इतनी सी बात आंखें बंद करके अपनी सच्चे मन से प्रार्थना करिए। आज अभी इसी समय आपको मुक्ति मिल जाएगा और आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे और आपको आराम और शांति मिलेगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, इस संदेश को सुनने के बाद प्रत्येक भाई बहन सुसमाचार के प्रति तैयार हो जाए। सुसमाचार का सार है कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, मृत्यु को सह लिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार का सार है और हम इसी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग नरक से, पापों से बच जाए। इसमें कोई धर्म परिवर्तन या और कोई चीजें नहीं शामिल नहीं, सिर्फ हम नरक से बच जाते हैं, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं, अंधकार से उजाला में आ जाते हैं। जो कोई भी भाई बहन यहाँ पर है, सुन रहे वचन को आपने आशीषित करो और बुद्धि समझ के साथ परिपक्वता में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र अपने दोस्तों को संदेश भेजिए, शेयर करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।